घटना हो गई सर इतनी बड़ी घटना हो गई, आगजनी की घटना हुई सर इस पर कुछ कहेंगे सर? सर सीओ साहब इतनी बड़ी घटना हो गई सीओ साहब, सर कुछ सर प्रशासन की ओर से क्या मुआवजा मिलेगा सर? वीडियो साहब प्रशासन की ओर से क्या मुआवजा मिलेगा वीडियो साहब? ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर पंचायत के जामनुगिरी वार्ड नंबर 6 में आगजनी की घटना इस प्रकार लगी कि करीब 10 से 12 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जहां कई सारे मवेशी की भी जलने की सूचना है, तो वाहन भी कई सारे जल चुके हैं। घर में कुछ भी नहीं बचा, घर वाले जान बचाकर भागे, फिर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रशासन की बात करें तो ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को खबर कर दी गई, पर लेट से पहुंचने के कारण समय पर प्रशासन नहीं पहुंच पाई, जिस कारण से कई सारे वस्तु ऐसे भी थे जो बचाए जा सकते थे पर वह नहीं बच पाए। वहीं अगर हम बात करें खाने पीने के सामान की, तो खाने पीने के सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मवेशी की बात करें चाहे धान की बात करें, जो इनका पूंजी था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। एक तरफ हम देखें तो जामनुगिरी के इस गांव में एक मातम सा छा गया है। पूरी तरह हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए किस तरह से भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गया है इस आगजनी की घटना को देखने के लिए। सभी लोग सहमे हुए इस आगजनी की घटना को देखकर, क्योंकि जो घटना है लागत ज़्यादा दूर तक तो नहीं फैली है, पर लगभग 7 से 8 से 12 घर जो है यहाँ पर जलने की सूचना मिल रही है, जो ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई है। ऐसे में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी जो ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली है, अंचलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं। करीब जो है 4 बजे का यह घटना है। अभी हम यहाँ पर करीब जो है 10 से 11 बजे के बीच हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और अब तक अंचल अधिकारी जो है ठाकुरगंज यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके एक प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए थे मुआयना करने के लिए, पर वो अब तक डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुंचे। ये बड़ी ही दुख की बात है, प्रशासन की बड़ी ही दुख की बात है। तो जो घटना हुई है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप जब तस्वीर देख सकते हैं, देखिए अभी भी यहाँ पर धुआं सुलगता हुआ दिख रहा है। जो आगजनी की घटना है, यहाँ पर जो खाने पीने के सामान है वो अभी भी जो है जल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो चारों ओर पानी और आग, यही दो चीज जो है देखने को मिल रहा है। पूरी जो है गांव में ये जो मातम साहब छाया हुआ है, पूरी गांव जो है काला नुमा, जो यहाँ जो घर बना हुआ था पूरा काला हो चुका है। और ये जो घर के अभी भी देखिए आग जो है यहाँ पर सुलगता हुआ दिख रहा है। तो काफी जो है यहाँ पर आग की जो घटना है बड़ी घटना मानी जाती है। पूरा घर का पूरा सामान जल गया है, अनाज भी नहीं है, कुछ खाने के लिए कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं है। जब पहना हुआ जो है वही सब है। पूरा सामान मतलब रात को 2 लाख लाए थे वो भी जल गया। पूरा टोटल बिजनेस का पूरा टोटल सामान जल गया। गैरेज वूरेज का सामान था वो भी जल गया। बाइक 2 था, 3 बाइक जल गया है। और घर का मतलब कुछ भी नहीं बचा है, बस पिलर विलर बचा है और कुछ नहीं। पूरा कुछ मवेशी की भी सूचना है कि मवेशी भी जली है आप लोगों की? हाँ जला है। कितनी आग लगी फिर? पता नहीं, रात को तो आग लगी था। कैसे? कब पता चला आप लोगों को? 3 बजे। अच्छा, किसके द्वारा बुझाया गया? पुलिस का क्या सहयोग रहा, स्थानीय प्रशासन का इसमें? अभी तक क्या पुलिस प्रशासन आया या फिर सीओ साहब कुछ आए हैं क्या अभी तक? कोई नहीं है। पूरा घर जलने के बाद पानी की गाड़ी। दुर्घटना हो गई आगजनी की। कि हमारे कनकपुर पंचायत में जो दुर्घटना हुई रात में, ये बहुत दुख की दुर्घटना है। और कैसे हुई है, अचानक वाली बात है, क्योंकि हमारे गांव के जो कनकपुर पंचायत के 6 नंबर वार्ड के जामुन के लोग समझिए कि सुरक्षित बाल ऊपर वाला ने बचाया है। प्रशासन या जो भी हो, ठंड के समय में उन लोगों को खबर मिला, वो लोग सही समय पे नहीं पहुंच पाया, ना उन लोगों की तरफ से हम लोग को कॉर्पोरेट मिला। अब तक हमको जैसे जानकारी मिली कि अब तक जो प्रखंड के सीओस भी नहीं आए हैं, अब कोई मतलब ऐसा कोई नहीं आया है कि हमारे लोगों को जो आज अनाज जो साल भर के खाने वाले हैं, चावल हो या धान हो, वो भी जल के ख़त्म हो चुके हैं। मवेशी भी जल के ख़त्म हो चुके। अब तक हमको किसी भी तरह का हमारे आम जनता इसके सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिले कि हाँ जो आपके जो घटना हुई, इस घटना पे हम लोग विचार विमर्श करके सरकार को पहुंचाते हैं। हमने ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक हमारे पूरे बिहार में क्या ठाकुर जी प्रखंड जो है, सीओ हो या बीडीओ हो या प्रशासन के जो लोग हो, वो क्या मैंने सोए हुए इस ठंड में उन लोगों के लिए शीतलहर रहा है। आप कितना बजे यहाँ आए थे? हम जो आए, हमको जैसे जानकारी मिली हमने यहाँ पहुंचे। कितने बजे जानकारी मिली थी? हमको जानकारी मिली हमको 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको जानकारी मिली? सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। 4 बजे की घटना जो हुई, 4 बजे तो हम लोग जो है पूरे अपने इसमें थे, उसके बाद हम लोग कोई जानकारी नहीं। आप सरपंच है, कह रहे हैं आप सरपंच अपने आप को सरपंच बता रहे हैं, तो आपको 9 बजे घटना की जानकारी मिलती है? इसलिए 9 बजे हमको इसलिए घटना की जानकारी मिली कि हम तो खुद हमारी तबीयत ठीक सही नहीं है, हम खुद जो है शुगर पेशेंट, हम जो आराम से सो रहे थे। सब लोग हम लोग उठने के बाद देख रहे हैं कि बहुत ही भयंकर आग लगा हुआ है।
और जिसमें ग्रामीण लोगों द्वारा जो है बहुत मदद मिला। उस पर काबू पाने की कोशिश हम लोग किए। जब देखें कि बचाव हम लोगों से अब नहीं होगा, फिर हम लोगों ने प्रशासन कुल्लीकोट थाना फ़ोन किए, ठाकुरगंज थाना फ़ोन किए। जब थाना से कोई हम लोगों को कार्रवाई नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं आई, फिर हमने जो है तवलबिटा और नावडुबा कैंप से संपर्क किए। दोनों मेजर को हम कॉल किए कि सर इस तरह से बहुत बड़ी घटना घट रहा है, कम से कम हम लोग का जान माल को हम लोग का बचा लिया जाए। बाकी जो है जलने के तो वो तो जले गए। तो फौरी तौर पर जो है आधा घंटा बाद देख रहे हैं कि तवलबिटा कैंप से एसएसबी आया, उसके बाद कुल्लीकोट थाना से कुछ आदमी आया सब जगह, मगर जब आया तो उस टाइम जो है कोई काम का नहीं था। हम लोग आग पर काबू पा लिए थे। जितना नुकसान होना था वो तो पूरा जल गया, आपके सामने में ही है। बकरी जल गया है, 8-10 परिवारों का घर पूरा उजड़ गया है, खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं बचा है। सब लोग बहुत ही प्रभावित है और हम प्रशासन से अपील करेंगे आगे भी ऐसा कोई घटना हो तो वो लोग एक्टिव रहे। और सीओ साहब के पास हम 100 बार फ़ोन किए, उसका फ़ोन ऑफ है। अभी हम उसके डेरा में गए, डेरा में जाके कम से कम 10 बार गेट उसका खटखटाए। वो प्रमुख आरफिन जी मेरे साथ था, मगर वो कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना ही गेट खोला। हम प्रखंड प्रमुख हैं, तो जहाँ तक मुआवजा मिलना चाहिए तो मेरे भी प्रखंड समिति फंड में भी है, जो हम पंचायत समिति के सदस्य को सभी को बुला के एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें प्रस्ताव में पारित भी किया जाएगा। और मेरे से जहाँ तक भी हो सकेगा हम अपने राहत कोष से मुआवजा देने की प्रयास करेंगे।